आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन, ये एक ऐसी शक्ति है ना जो हमें किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने की वो एक सुपर पावर क्या हो सकती है? मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कुछ करना तो चाहते हैं पर असल में कर नहीं पाते, एक गैप सा रह जाता है। तो ये सवाल बस उसी गैप को भरने की एक शुरुआत है। तो आत्म अनुशासन क्या है? सीधी सी बात है, ये वो काबिलियत है कि जब मन ना भी हो तब भी हम वो काम कर लें जो जरूरी है। यही वो असली सुपर पावर है जो इरादे और एक्शन के बीच के फासले को मिटा देती है। थके हों, आलस आ रहा हो, कोई बात नहीं, ये हमें छोटे छोटे कदम लेने में मदद करती है। तो आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहला, ये सुपर पावर है क्या? दूसरा, इसे बनाने का एक 5 स्टेप का फ्रेमवर्क। तीसरा, ये असल में काम कैसे करता है? और आखिर में निरंतरता की शक्ति, एकदम सिंपल और क्लियर रोड मैप। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, लक्ष्य तक पहुंचने की सुपर पावर। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि आत्मा अनुशासन कोई पैदाइशी गुण नहीं है। ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये विल पावर या इच्छा शक्ति की कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे सीखा जा सकता है। तो अब बात करते हैं सबसे काम की चीज की, हमारा सेक्शन 2, वो 5 स्टेप का फ्रेमवर्क जिससे इस स्किल को, इस हुनर को बनाया जा सकता है। तो ये 5 कदम है। पहला, छोटी शुरुआत करना। दूसरा, एक सिंपल सा प्लान बनाना। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना। चौथा, लगातार लगे रहना। और पांचवा, सफलता पर खुद को इनाम देना। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहला स्टेप, स्टार्ट स्मॉल, यानी छोटी शुरुआत करें। कोई भी ऐसा काम चुनें जो बहुत आसान हो। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल और पावरफुल है। जब हम छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं ना, तो एक मोमेंटम बनता है और फिर मोटिवेटेड रहना भी आसान हो जाता है। और छोटा मतलब सच में छोटा। जैसे मान लीजिए कोई नई भाषा सीखनी है तो बस 5 मिनट के लिए उसे सुन लिया, या सिर्फ 5 नए शब्द सीख लिए, या फिर सिर्फ एक पुशअप किया। पॉइंट यह है कि काम इतना आसान हो कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। अब आता है स्टेप 2, एक सिंपल प्लान बनाएं। एक छोटा सा लक्ष्य चुनिए और उससे करने का एक फिक्स टाइम तय कर लीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? जब एक्शन लेने का टाइम आता है ना, तो सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं होती, बस काम शुरू कर देना होता है। और प्लान को सिंपल ही रखना है। जैसे लक्ष्य छोटा हो, मान लीजिए 10 मिनट की पढ़ाई। टाइम फिक्स हो, जैसे हर सुबह। बस इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। देखिए, फोकस बहुत जरूरी है ना? तो हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां ध्यान लगाना आसान हो जाए। मतलब अपने एनवायरनमेंट को अपने कंट्रोल में लेना। कैसे? बहुत आसान है। अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। काम करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढ लीजिए। या कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो फालतू के ब्राउजर टैब्स बंद कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें फोकस में बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। और फिर आता है स्टेप 4, जो शायद सबसे जरूरी है, निरंतर बने रहना। मतलब जो भी प्लान किया है उसे हर दिन करना है, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, क्योंकि आदतें रोज रोज करने से ही बनती हैं और लंबे समय में बड़े नतीजे भी इसी से मिलते हैं। और हमारा 5वां और आखिरी स्टेप है सफलता का इनाम देना। जब भी अपना छोटा सा टास्क पूरा हो तो खुद को एक छोटा सा इनाम दे। इससे होता क्या है कि हमारा दिमाग उस काम को एक अच्छे अनुभव से जोड़ लेता है और फिर उस आदत को दोहराना आसान हो जाता है। और इनाम का मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं है। हो सकता है कोई अपना पसंदीदा वीडियो देख ले, या एक अच्छी सी कॉफ़ी पी ले, या बस एक छोटा सा ब्रेक ले ले। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत असरदार होती हैं। तो ये तो हो गए 5 स्टेप्स। अब सेक्शन 3 में देखते हैं कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं। जैसे कोई कहता है मैंने आज सुबह 10 मिनट पढ़ाई की और ये आसान था। ये देखिए, ये है हमारा स्टेप 1, छोटी शुरुआत, एकदम परफेक्ट। फिर वो कहते हैं और मैंने ध्यान लगाने के लिए अपना फोन भी बंद कर दिया था। ये हो गया स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। और फिर कोई और कहता है मैंने भी पढ़ाई की और खुद को एक कॉफी का इनाम दिया। तो ये आ गया हमारा स्टेप 5, यानी इनाम देना, जो आदत को और पक्का कर देता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, और शायद सबसे जरूरी बात पर,
निरंतरता की शक्ति। याद रखिए, निरंतरता गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। फोकस इस पर नहीं है कि कितनी तेजी से करें, बल्कि इस पर है कि हर रोज करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। तो पूरे फ्रेमवर्क का निचोड़ बस इन 3 शब्दों में है, जो इसे याद रखना और अपनाना दोनों ही आसान बना देते हैं। छोटा, सरल और निरंतर। बस यही है आत्म अनुशासन की सुपर पावर बनाने की चाबियां। तो एक सवाल के साथ मैं इसे यहीं खत्म करूंगा। आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है? वो क्या एक चीज है जिससे इस बदलाव की शुरुआत हो सकती है?